चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.4 का टॉपिक है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। देखो इसमें क्या करना है, हमारे पास कोई रैशनल नंबर दिया होगा, मान लो वो रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, किस फॉर्म में है? p बाई क्यू की फॉर्म में है। देखो अगर q जो इसका डिनोमिनेटर है अगर इस फॉर्म में हो, q इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज टू पर m इंटू 5 रेज टू पर n, उस केस में इस रैशनल नंबर को कहेंगे p बाई क्यू इज टर्मिनेटिंग। देखो मैं आपको समझाता हूं सब कुछ। p बाई क्यू इज टर्मिनेटिंग, और ये जो m और n होंगे, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो मैंने क्या लिखा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, आपको ज्यादा एग्जाम्पल से क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास है 129/250। ठीक है, अब आपको देखना है ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर आप कैसे देखोगे, एक मेथड होगा, आप इसको इससे डिवाइड करोगे, है ना, डिवाइड करके पता चलेगा। अगर आपको बिना डिवाइड के जानना है तो देखो 250 का आपने क्या करना है, इसको फैक्टर, ये एलसीएम की फॉर्म में लेना है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ये बनेगा 2, 125, 5, 25, 5, फिर 5, फिर 1। इसका मतलब 189 अपॉन, इसमें क्या आया, एक 2 आया और 5 3 आए। देखो ये बन रहा है 2 रेज टू पर m और 5 रेज टू पर n की फॉर्म में। तो हम इस नंबर को कहेंगे, ये जो रैशनल नंबर था ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया कि इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये रिपीट नहीं होगा, इसके जो डेसिमल्स होंगे वो रिपीट नहीं होगा। जैसे कोई और एग्जांपल हो, ये एक एग्जांपल होगी, दूसरी एग्जांपल ले लो। इसमें हम लेते हैं दूसरी एग्जांपल में 29/343। ठीक है, अब मैंने ये ले ली। अब हमें देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो आपने क्या करना है, 343 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ये 7 से जाएगा, 7 4 ज़ा 28, कितने बचेंगे यहाँ पे 6, 3, 7 9 ज़ा 63, फिर 7 से जाएगा, ये आएगा। तो देखो यहाँ पे 7 की पावर 3 आ गया, लेकिन आना किस फॉर्म में चाहिए था, 2 और 5 की फॉर्म में। उस फॉर्म में नहीं आया तो हम कहेंगे ये नंबर क्या है, ये रैशनल नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। मतलब इसका जो डेसिमल है वो रिपीट होता जाएगा जब आप इसको डिवाइड करोगे। तो इसी टॉपिक में हमने एक्सरसाइज 1.4 करनी है। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो हमें इसको बिना डिवाइड किए हुए हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मैंने आपको क्या बताया, डिनोमिनेटर अगर इस फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग होगा। तो 3 1 2 5 के आप फैक्टर्स निकालो। सबसे पहले इसको 5 से करो, ये कितने से जाएगा, 6 2 5, फिर 5 से करो, 1 2 5, फिर 5 से, फिर 5 से और फिर 5 से। तो देखो ये आ गया 1 2 3 4 5। अब आप सोचोगे इसमें 2 तो आया नहीं। देखो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं ना, 2 रेज टू पावर 0 इंटू 5 रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि 2 रेज टू पावर 0 एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। तो ये देखो 2 और 5 की दोनों फॉर्म में आ गया, तो ये नंबर हो जाएगा टर्मिनेट, ये रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। 17/8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब और इंटू 5 चाहिए। इसको देखो मैं ऐसा लिख रहा हूं, 2 का क्यूब
और हमें क्या चाहिए 5, तो 5 की पावर 0 लिख दो। ये आ गया फिर से इस फॉर्म में, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। अब आ जाओ हमारा थर्ड पार्ट। 455 के पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये किससे जाएगा, 9 14 3 से तो नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा, तो 5 9 जा 45। अब ये 7 से जाएगा 13 और ये 1 से। देखो इसमें कौन कौन से आगे 7 5 7 13। देखो सिर्फ 2 या 5 होना चाहिए, इसके अलावा कोई और होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें 7 और 13 दोनों है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। हमेशा याद रखो सिर्फ 2 या 5। अब आ जाओ इसके बाद फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट दिया हुआ है 15/1600। 1600 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अब मैं इसको 2 से करता हूँ 800, फिर 2 से करो 400, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50 25, फिर 5 और 5। अब इसमें देखो 2 और 5 ही आए हैं सिर्फ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक सेकेंड 800, यहाँ पे 200 भी आएगा एक बीच में ना, थोड़ा सा ठीक कर लेना, यहाँ पे एक 200 भी एडजस्ट कर लेना, वो मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 2 आ रहे हैं और 5 2 आ रहे हैं, तो ये आ गया इस फॉर्म में, तो ये भी हो गया टर्मिनेटिंग। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट है 29/343। 343 होता है 7 का क्यूब। अब देखो इसमें 2 और 5 नहीं आए, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। अगर उसके अलावा कोई हो जाए, ये 7 का क्यूब लिखा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 23/2 का क्यूब और 5 स्क्वायर। देखो इसमें 2 और 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब आ जाओ अगला 129/2 की पावर 2 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। देखो इसमें 2 और 5 है, लेकिन इसमें 7 भी आ रहा है, सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब अगला आ जाओ 15 है, 15 को लिख दो 3 इंटू 5, है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बाद अगला देखो 35/50 है। 50 को हम ऐसे करेंगे, 2 से किया, फिर 5 से, फिर 5 से, ये बनेगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो ये 2 और 5 की फॉर्म में है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। अब लास्ट पार्ट है हमारा 77/210। तो 210 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ये 2 से जाएगा 105, अब ये 2 से तो नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 से करेंगे 3 3 सा 9, 36 नहीं 15। अब ये जाएगा 5 से 7 और 7, ये आएगा 77 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इसमें 2 और 5 भी हैं, लेकिन 3 और 7 भी है, तो 3 और अगर 2 और 5 के अलावा हो तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसमें ना एक पार्ट गलत हो गया मेरे से, मैंने ये देखा नहीं, ये 3 और 6 कट रहा है, तो यहाँ बच रहा है 2/5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0। तो आपको ये भी देखना होता है कि कटने वाला भी होना चाहिए कोई, तो ये 5 और 2 की फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग था। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो हमें क्या कहता है, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग वाले आए, उसका क्या करना है, हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। देखो मैं आपको समझाता हूँ।
जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया था ना 13/3125। अब आपने क्या करना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है। देखो यहाँ पे 13 लिखो और यहाँ 3125 लिखो। अब इसको डिवाइड, ये तो इससे डिवाइड नहीं होगा ना, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0.10 आ जाएगा। अभी भी नहीं होगा, एक और ज़ीरो लगाओ। देखो अभी भी बड़ा है, तो फिर एक और ज़ीरो लगाओ और यहाँ पे भी लगाओ। अब करो इसको 4 से करो, 4 से करेंगे 4 इंटू 3125 वो आएगा 12500। अब इसको माइनस करो, ये कितना बचेगा, 0, यहाँ भी आएगा 1250 है, 0, ये 5, 0 0, 10 में से 5 ये 5, यहाँ कितना बचेगा 0, 1250 में से, हाँ ठीक है ना, 500 बचेंगे। अब क्या करो, देखो अभी और डिवाइड नहीं होगा, फिर एक और 0 यहाँ लगा दो। अब हम यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे। अब इसको किससे करो, 1 से करो। 1 से करेंगे तो ये आएगा 3125। अब ये कितना बचेगा 18, यहाँ पे कितने बचेंगे 5 7 8 और यहाँ पे 1। अब फिर से एक 0 और लगा दो। 3125 को अगर आप 5 से नहीं, ये हो जाएगा 18,000 चाहिए ना, मैं 18,000 करने के लिए 6 से करो। 6 से करोगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो देखो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल दिया हमने, ये 0 लिखा मैंने, 0.00416। ये आ गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट था वो भी टर्मिनेटिंग था, तो उसका भी निकालना पड़ेगा। 17/8, इसको भी करो। 8 2 सा 16। अब यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पॉइंट लगाओ 0, 8 1 सा 8, 2 बचेगा 0, यहाँ पे कितने से जाएगा ये 2 से। अब ये 4, फिर 0 लगा दो, 8 5 सा 40। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 2125। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट तो टर्मिनेटिंग आया था, अब इसके बाद आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट था 15/1600, ठीक है। इसको भी ऐसे ही करना है आपने, मैं यहाँ कर देता हूँ। ये बनेगा यहाँ पे 15 और यहाँ पे 1600। देखो एक 0 लगाओगे तो पॉइंट आ जाएगा। अब एक और लगाओ, क्योंकि इससे बड़ा चाहिए, एक 0 और लग जाएगा, अभी भी छोटा है, तो एक और लगाओगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब करो इसको 16 इंटू 9 करोगे तो ये बनता है 14400। इसको माइनस करो, 0 0 600 आ जाएगा। अब एक और 0 लगाओ। अब 1600 को इससे करोगे, इसको 3 से कर लो, 1600 इंटू 3 4800। अब ये बचेगा 1200। अब एक और 0 लगा दो। अब इसको करो 1600 इंटू 7 करोगे तो ये आएगा 11,200। अब इस यहाँ पे बचेगा 8,000। अब इसको कर लो, किससे करें, 16 इंटू 5 85 से कर लो। तो ये आ गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन इसका 0.009375। ये हो गया हमारे थर्ड पार्ट का आंसर, थर्ड नहीं फोर्थ पार्ट का आंसर। के बाद नेक्स्ट जो हमारा टर्मिनेटिंग आया था वो आया था 6 पार्ट, 23/2 का क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। 2 का क्यूब होता है 8, 8 इंटू 25, ये हो जाएगा 200। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। करो इसको डिवाइड। तो यहाँ पे ये इससे छोटा है तो पहले पॉइंट लगाओ, 1 0, 1 से करो 30 बचेगा। अब 1 0 और लगा दो, फिर 1 से करो, ये बचेगा 200,
100 आएगा, एक ज़ीरो और लगा दो, 5 से कर लो, ये हो गया हमारा इसका भी आंसर 0.115। अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट आया था, बस 2 रह गए अब। नेक्स्ट आया था हमारा 8th पार्ट 6/15 है ना, 6/15। अब देखो इसको हमने कैंसिल करके कर लो, ये बनना था 2/5, करो इसको डिवाइड, 2 यहाँ रखो, 0 लगाओ, पॉइंट, ये तो यहाँ ही ख़त्म हो गया, 5 4 जा 20, 0.4। और लास्ट पार्ट आया था हमारा, 9th पार्ट आया था टर्मिनेटिंग, वो था 35/50। इसको अगर आपने काटना है तो काट लो 5 की टेबल से, 5 7 जा 35, 5 10 जा, तो ये तो सीधा ही आ जाएगा 0.7। ये तो यहाँ ही हो गया ख़त्म। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factor of q? देखो हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन सा रैशनल है और कौन सा नहीं है। देखो पहला पार्ट है 43.123456789, ठीक है। अगर आप देखो इसके जो पॉइंट के आगे है ना, ये रिपीट नहीं हो रहे, है ना, ये रिपीट नहीं हो रहे। अगर ये रिपीट नहीं हो रहे और ये साथ में ख़त्म हो गया हुआ है तो ये होता है टर्मिनेटिंग, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। समझ आई मेरी बात? मतलब देखो ना, पॉइंट के आगे ये ख़त्म हो गया हुआ है यहाँ पे, इसलिए इसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। और इसके जो डेसिमल है वो रिपीट भी नहीं हो रहे, तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। कौन सा नंबर हो गया? रैशनल। और इसका जो ये डिनोमिनेटर है, इसने पूछा था ना ये किस फॉर्म में होगा, ये हम क्यों कह सकते हैं। देखो डिनोमिनेटर में क्या आएगा इसका, 1/1 2, मतलब 43 1 2 3 और नीचे 0 आ जाएंगे। तो जैसे आप 10 हो तो 10 को लिख सकते हो ना 2 × 5, तो इसमें भी इन सबको भी आप 2 × 5 की फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप यहाँ लिख सकते हो क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2m × 5n, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में अगर आप देखो ये रिपीट हो रहा है बार बार, ये बात देखो 1 2 0 फिर से आया, 1 2 0 फिर से 1 2 0 फिर से 1 2 0, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब ये नंबर रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। आपने लिखना नॉट अ रैशनल नंबर। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे, 43.123456789 और इस पे ये दिया हुआ है बार। इसका मतलब होता है, देखो मैं इसको खोल के बताता हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो बार का मतलब होता है कि ये दोबारा रिपीट होगा, 4 5 6 7 8 9, फिर से ये रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये चलता रहेगा। तो ये भी नंबर कौन सा हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये तो रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।